हाँ, तो हम देखते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एक स्वतंत्र शेड्यूलिंग नहीं है, दे मेक ए यूज ऑफ अदर। जो पहले की शेड्यूलिंग हमारे पास है उसी के कॉन्सेप्ट में मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग को डिजाइन किया गया है, जैसा कि इसका नाम ही है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, जिसके द्वारा ये ऐसे जॉब को चुनते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक समान हो और फिर उन्हें शेड्यूल करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जिसमें समान हो फिर उसको शेड्यूल करते हैं। समान कैरेक्टरिस्टिक वाले प्रोसेस को एक क्यू में रखा जाता है। मल्टीपल क्यू आर मेंटेन फॉर ईच विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक क्यू में रखा जाता है सभी समान प्रोसेस वाले को। प्रत्येक क्यू अपना एक अलग शेड्यूलिंग हो सकता है, हर क्यू का अपना एक अलग शेड्यूलिंग हो सकता है। ईच क्यू आर कैन यूज टू वन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव are assigned to each queue. ठीक है, for example the CPU bound job can be scheduled in the queue and all input output bound job in other queue. The process scheduler can be alternately selected job each queue are assigned then to the CPU based on algorithm assigned to queue. CPU bound job को एक डॉक्यूमेंट में डालकर शेड्यूल किया जा सकता है और सभी इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब को किसी और क्यू में डाला जा सकता है। इसके बाद प्रोसेस शेड्यूल हर क्यू में अल्टरनेटिव रूप से जॉब को सेलेक्ट करता है और उस क्यू को जो एल्गोरिथम किया गया है उस सबका हिसाब सीपीयू को असाइन कर देता है। जितना भी दिया होता है उसको सबको असाइन कर देता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्या, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू में देख लीजिए द ओएस मेंटेन द पीसीबी। पीसीबी पहले बताया जा चुका है। प्रोसेस शेड्यूलिंग ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इन प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू द ओएस मेंटेन द separate queue of each process state and PCB of the all process in the same execution state of place in the same queue। एक ही तरह की क्यू होनी चाहिए। when the state of a process in change, नहीं तो इसको इसका स्टेट चेंज करना होगा। each PCB is unlinked from the current queue and move to new state queue। ठीक है, the operating system maintain the following important process scheduling queue। important process scheduling queue ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको मेंटेन करेगा। ठीक है ना, जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यू और जॉब क्यू पहला, दिस क्यू कीप ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम। रेडी क्यू, इन द क्यू कीप ए सेट ऑफ ऑल प्रोसेस, सभी प्रोसेस को रीडिंग इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में ले जाकर के क्या करता है, रीडिंग करता है। एंड वेट टू एग्जीक्यूट ए न्यू प्रोसेस इज ऑलवेज पुट इन द दिस क्यू। डिवाइस क्यू क्या होता है, द प्रोसेस विच आर ब्लॉक ड्यू टू अन variable of input output device comes in this queue। ये फिगर बना लीजिए। पहले में क्या है, जॉब क्यू, रेडी क्यू, सीपीयू, इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू। यहाँ से हमारा कोई जॉब है, यानी कोई हम उसको क्या कर रहे हैं, कोई प्रोसेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको किसमें सेंड करेंगे, रेडी क्यू में। रेडी क्यू से कहाँ जाएगा, सीपीयू। और इसको वेटिंग नहीं करना है, केवल एक ही जॉब है, एक ही प्रोसेस है, तो यहीं से क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। नहीं होगा तो कहाँ आएगा। अगर बहुत सारे जॉब हमारे एक साथ, बहुत सारे जॉब हम लोग चला रहे हैं, बहुत सारे कमांड दे रखे हैं उस पर इस सिस्टम को, तो वो क्या करेगा, सीपीयू से फिर आ जाएगा वेटिंग क्यू में, इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में, फिर आएगा इनपुट आउटपुट में, फिर आएगा इसमें, फिर जाएगा रेडी में, फिर सीपीयू में जाएगा। तब उसको अगर टाइम मिलेगा
तो वो एग्जिस्ट करेगा, अपना काम पूरा करेगा, नहीं तो फिर इसी में वो घूमता रहेगा जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो जाता इसी क्यू में। सीपीयू से बाहर वेटिंग में भी नहीं जा रहा है, कोई गार्बेज वैल्यू आ रही है, कोई और अदर प्रॉब्लम है तो यहाँ से भी मूव कर सकता है। इनमें रेडी क्यू में फिर सीपीयू में जाएगा। इस तरह से ये डायग्राम इसका है, इसको बहुत अच्छे से बना लीजिए। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू पूछता भी बहुत है। नीचे देखिए द ओएस का ये डिफरेंट पॉलिसी द मैनेज ईच क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट राउंड रॉबिन पीरियोडिक ईटीसी इन सब पे डिपेंड करता है। द ओएस शेड्यूलर टर्मिनेट हाउ टू मूव प्रोसेस बिटवीन द रेडी एंड रन क्यू which can only one entry per process go on the system in the above diagram. It has been merged with the CPU. CPU से ये merge है। टू स्टेट प्रोसेस मॉडल, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टू स्टेट प्रोसेस मॉडल। देख लीजिए इसको। द स्टेट प्रोसेस मॉडल refers to run non-running state which are described below. State description: running, when a new process is created enters into the system as in the running state. Round robin, the process that are not running are kept in queue waiting for their turn to execute. Is entry in the queue is a pointed queue. Queue is implemented by using linked list. किस पे डिपेंड करता है? लिंक लिस्ट पे। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, डिस्कशन होगा। शेड्यूलर क्या होता है? शेड्यूलर आर द स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल द प्रोसेस शेड्यूलिंग। शेड्यूलर किसको हैंडल करता है? प्रोसेस सिस्टम को हैंडल करता है इन वेरियस वे, डिफरेंट वे से। ठीक है, in various way. Their main takes the select the job to be submitted into the term and to devise which process to run. तीन टाइप का होता है, थ्री टाइप का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये थ्री टाइप्स का होता है। देयर शेड्यूलर इज ए थ्री टाइप: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। शेड्यूलर आर ए स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको देख लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विच हैंडल प्रोसेस शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के प्रोसेस को हैंडल करता इन वेरियस वे, डिफरेंट वे से। ठीक है, देयर आर मेन टास्क टू द सेलेक्ट जॉब एंड सबमिट द सिस्टम एंड डिसाइड विच प्रोसेस। हर प्रोसेस को ये डिसाइड करता है। सपोज करिए एक साथ हमने 10 प्रिंट आउट दे दिया सिस्टम को। ठीक है, एक साथ हम लोग सिस्टम को बहुत सारा प्रिंट का ऑप्शन दे रखे। किसको प्रिंट करेगा? सबसे पहले जिसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर अगर आधारित रहेगा तो पहले उसको प्रिंट करेगा, तो पहले प्रिंट दिए होंगे। और उस पर नहीं है, नीचे की जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे आधारित है तो वो पहले शॉर्ट टर्म जॉब वाले को पहले सेलेक्ट करेगा, जिसमें कम समय लगने वाला हो, उसके काम को वो क्या करेगा? जल्दी से पूरा कर देगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शेड्यूलर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसके बाद आएगा आपका लॉन्ग टर्म